हेलो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा हम लोग टी शर्ट पहन के भी आ गए हैं। इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने अभी पढ़ा था एचसीएफ पढ़ा था। अब हम लोग आगे बात करेंगे एलसीएम पर, और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब हम लोग लाइव क्लास में जाएंगे तो जितना हम लोग ने अभी पढ़ा होगा हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाए या नहीं भी खत्म हुआ होगा तो उसके डाउट्स पर रहेंगे। तो ये आप जान के चलिए, यही चैप्टर आपको आगे पढ़ना है। इसी से लाइव क्लास मेरी आगे चालू होगा अगले 2 या 3 दिनों में। पॉइंट डालते हैं एलसीएम। एचसीएफ इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़ा के आ चुके हैं। अब पॉइंट डालते हैं एलसीएम पर। चैनल का नाम आप सभी हम लोग को मालूम ही है, कॉन्सेप्ट गुरु। एलसीएम का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एलसीएम का मतलब क्या होता है, और जब एग्जाम में सवाल आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे सवाल एचसीएम का या कैसे पहचानेंगे सवाल एलसीएम का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम का पूरा नाम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब इस वीडियो देखने से पहले इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए क्या बिल्कुल देखते ही चलिएगा, तभी लाइव क्लास में हम लोग आगे सेट कर पाएंगे सारी चीजें। और इसके जस्ट बाद जब भी एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा, इसके जस्ट बाद अगला टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो लेंगे एवरेज। इसके जस्ट अगला टॉपिक हम लोग लेंगे औसत या एवरेज। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम का पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं एलसीएम निकालने का तरीका। अभी हम बता रहे हैं ऐसा करिए, ऐसा क्यों होता है, जो भी हम शॉर्टकट सारे बताएंगे। तो ये जब हम लोग चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे क्रमशः आप सीखते चलेंगे। मान लीजिए हमको 20, 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। 20, 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। तो जब भी कभी आपको एलसीएम निकालना हो, तो एक तो तरीका आप लोग ऐसे निकालते हैं, जो हम लोग ने एचसीएफ में देखा था वैसे नहीं निकालना है। जब भी कभी आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने में जो संख्या, कोई अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही हो, अगर कोई एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही हो तो उसमें छोटा वाला काट दीजिए। जैसे देखिए 20 40 को पूरा पूरा काटता है, 20 40 को पूरा पूरा काट रहा है, 20 को काट दीजिए, 20 को काट दीजिए। अगर 40 किसी और संख्या काट रहा तो मान लीजिए यहाँ पर 120 होता है, एग्जाम्पल तौर पे 120 होता, अगर 40 120 को काटता है तो 40 भी कट जाता। बट अब कोई संख्या किसी को नहीं काट रही है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर एलसीएम निकालने में कोई एक संख्या अगर दूसरे को पूरा पूरा काटे, कोई अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काटे, छोटे वाले काट दीजिए। ऐसा क्यों होता है, अभी तो जब इसको सब लोग समझ लेंगे तब आगे इसको पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे, तभी आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ एचसीएफ एलसीएम का मतलब पढ़ रहे हैं और कैसे निकाला था ये पढ़ रहे हैं। सवालों पर अभी हम लोग आधे घंटे बाद आएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर एलसीएम निकालने में अगर कोई एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काटे, फिर से लिख दे रहे हैं, एलसीएम निकालने में अगर कोई एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काटे तो छोटा वाला काट दीजिए। छोटा वाला कट गया। अब इस 40 और 50 में कोई किसी को काटता है, नहीं काटता है। तो आप इसमें से कोई भी एक नंबर, या तो 40 या 50, कोई भी एक नंबर आप बाहर निकाल लीजिए। आप निकाल कोई भी सकते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में या मेरी राय मानिए तो हमेशा से, या तो अगर 4-5 संख्या बच रही हैं तो या तो सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए या सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए, ताकि इसके फैक्टर बहुत मिलेंगे। आप निकाल कोई भी सकते हैं, 20 से भी निकाल लेंगे, बीच वाला कोई नंबर, तो अगर कोई और नंबर होता बीच में कुछ और तो वो भी निकाल सकते थे। निकालने में कोई बाउंडेशन नहीं कि ये नहीं निकाल सकते या ये नहीं निकाल सकते, आप निकाल सारे सकते हैं। लेकिन मेरी राय में या तो सबसे मिनिमम नंबर निकाल लिया करिए या सबसे छोटा। पहली लाइन में एलसीएम जितना बड़ा हो खत्म हो जाएगा। 40 50 मान लीजिए हमने 40 निकाल लिया, 40 बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या ये जो 40 बाहर निकाला है, क्या ये 40 इस नंबर 40 को पूरा पूरा काटता है? बिल्कुल काटता है, ये कट गया। अब क्या 40 50 को काटता है? नहीं काटता है। अगर 40 50 को नहीं काटता है तो 40 का कौन सा मैक्सिमम फैक्टर जो 50 को काटता हो? 40 का कौन सा मैक्सिमम फैक्टर जो 50 को काटता है? अगर 40 50 को नहीं काटता है तो 40 का कौन सा मैक्सिमम फैक्टर जो 50 को काटता है? 10। अब 40 का फैक्टर 20 भी होता है, मैक्सिमम फैक्टर बात कर रहे हैं, 20 भी होता है, लेकिन 20 50 को नहीं काटता है। 40 का फैक्टर 10, 50 कितनी बार काटेगा? 5 बार। ये काटिए 5, अब कोई नंबर बचा नहीं, ऊपर 40 नीचे 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम 200 हो गया। चाहे जितने नंबर लिखे हो बस सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरे पेज में आपको दूसरी लाइन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसका इस्तेमाल वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम में बार बार होता है, तो एलसीएम निकालना नहीं है, बस ऐसे देखेंगे एलसीएम हो जाएगा। आगे चलेंगे तो उसको देखते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। 20 40 50 का एक और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2
4 6 8 10 12, मान लो हमको इसका एलसीएम निकालना है। 2 4 6 8 10 12 इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। क्या मतलब एक नंबर दूसरे को काट रहा है? क्या 2 4 काटता है? काटता है। 4 जो काटता है 8 को 4 कट जाएगा, छोटी संख्या हटा देंगे। 6 के जो काटता है 12 को, अब 6 हट गया। अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही है तो छोटा वाला हटा दीजिए। अब बचा 8 10 12, इनमें से कोई किसी को नहीं काटता। अभिषेक को बुला दीजिएगा जरा सा, अभिषेक चल लीजिए, अभिषेक को बुला दीजिए। 8 10 12, इसमें कोई किसी को काटता है? नहीं काटता है। तो या तो मिनिमम नंबर या मैक्सिमम। निकाल आप 10 भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे हम उसको भी निकाल के दिखा देंगे, हम एक बार सब निकाल दिखा देंगे। लेकिन मेरी राय में 8 10 12 में या तो सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला कोई नंबर निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने 8 निकाला, 8 निकाल दिया। 8 क्या 8 को काटता है? बिल्कुल काटता है। 8 कट गया। नहीं द्विवेदी जी, 8 को काटता है? कट गया। क्या 8 10 को काटता है? नहीं काटता है। तो 8 का कोई मैक्सिमम फैक्टर जो 10 को काटता हो 8 का कोई मैक्सिमम, वो आरएस या जो भी किताब में हमको एलसीएम निकाल दीजिए, कुछ सवाल एलसीएम कराने हैं तो एलसीएम खाली निकाल दीजिए, एलसीएम के सवाल निकाल दीजिए, खासकर आपको उसमें मिल जाएंगे। एलसीएम के सवाल है तो मैं समझता है यार सर किसी में निकालिए, हमको एलसीएम को सिखाने हैं तो कुछ डाउट्स चाहिए होंगे सवाल के। फिर से रिपीट करते हैं। 8 10 12 में 8 बार निकाल दिया। 8 8 काटता है? काट दिया। क्या 8 10 को काटता है? नहीं काटता है। तो 8 का कोई मैक्सिमम फैक्टर जो 10 को काटता हो? 8 का मैक्सिमम फैक्टर 2, 10 को 5 बार काटता है। 4 फैक्टर होगा लेकिन 4 10 को नहीं काटता है। 2 10 को कितनी बार काटता है? 5 बार। कट गया। अब आते हैं 8, क्या 12 काटता है? नहीं। तो 8 का मैक्सिमम फैक्टर जो 12 काटता हो 4, कितनी बार? 3 बार। ये 3 बार कट गया। बस। अब यहां पर जो भी नंबर आएगा हमेशा वो देखिए को प्राइम आएगा। को प्राइम समझते हैं? जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। को प्राइम हमेशा उसको बोलते हैं जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। को प्राइम आया, बस जो को प्राइम गुणा करिए 5 3 15 और 15 × 8 120। 15 5 × 3 × ऊपर वाला जो भी नंबर 8 गुणा कर दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। इसका एलसीएम 120 हो गया। बात समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? जितने बड़े से बड़े नंबर, मैं एक नंबर और ढूंढवा रहा हूं, उसको देख के एलसीएम लोग निकालना एक और सीखते हैं। एलसीएम के जस्ट बाद अगला टॉपिक हम लोग उठाएंगे एवरेज। पेन चलाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो। जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो हमसे मध्य प्रदेश के बच्चे जुड़ रहे हैं या हमसे बिहार के बच्चे जुड़ रहे हैं इस समय, या हमारे पास राजस्थान के अधिकतर बच्चे जुड़ रहे हैं, आपको पेन चलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए और 12 20 36 48 और 60 मान लीजिए। धन्यवाद। मान लीजिए हमको इसका एलसीएम निकालना है। 12 20 36 48 60 इसका एलसीएम निकालना है। वही काम। अगर कोई एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही है, छोटा वाला काट दीजिए। क्या देखिए 12 36 काटता है? 12 कट गया। 20 60 काटता है? 20 कट गया। 36 48 60 इसमें कोई किसी को नहीं काटता है। आप चाहे 36 निकाल लीजिए, चाहे 48 कोई 60 कोई भी नंबर निकाल लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं। आपकी हम पिछले पहले वाले में हमने छोटा नंबर निकाला था, इसमें हम बड़ा निकाल लेते हैं। इसको निकाल दिखाते हैं। यहां हमने निकाल लिया, हमारी 60 बार निकाल लिया। क्या 60 60 को काटता है? काटता है। कट गया। 60 क्या 48 को काटता है? नहीं काटता है। तो 60 का कोई मैक्सिमम फैक्टर जो 48 को काटता हो, 60 का कोई मैक्सिमम फैक्टर जो 48 को काटता हो 12। 60 का फैक्टर 30 होगा, 30 48 को नहीं काटता है। 12 कितनी बार काटता है? 4 बार। 4 आ गया। 60 36 को नहीं काटता है, तो 60 का कोई मैक्सिमम फैक्टर 36 को काटता हूं। 12 3 36, 12 से बड़ा आपका जो होता है 30, 30 तो 36 को काटेगा नहीं, तो 12 किया। 12 छोटा होगा लेकिन मैक्सिमम फैक्टर हमेशा मैक्सिमम फैक्टर लेना होगा। 12 से कट गया 3 बार। ये जो भी नंबर आएगा हमेशा और हमेशा को प्राइम नंबर आएगा। देखिए को प्राइम आया, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 3 चौको 12, 12 × 60 720 एलसीएम हो गया। ये नहीं कि हम वहां पर बच्चों के तरीके ये और कुछ भी करना सीख रहे हैं। एलसीएम समझ में आया कैसे निकालते हैं? ये हुआ आपका एलसीएम निकालने का तरीका।
अब आते हैं कि जैसे हम लोगों ने सीखा था कि HCF का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा जब एग्जाम में सवाल आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे HCF। उसी प्रकार LCM जब एग्जाम में सवाल आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि सवाल LCM का है, और HCF LCM में डिफरेंस क्या होता है उसको देखते हैं। कॉपी में नोट करिए पहले LCM की परिभाषा, उसी से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। जैसे अभी उन्होंने निकाला था शायद 20, 40 और 50, इसका LCM देखिए निकाला था 200 आया था। तो अब समझते हैं क्या है। हमने LCM की परिभाषा लिखी, LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। इसका मतलब अगर इसका LCM 200 आया है तो 200 वो छोटी से छोटा संख्या है, वो मिनिमम नंबर है जो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। 200 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। बड़ी तो अनगिनत होगी, लेकिन 200 से छोटी सी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। यानी LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। अब जरा याद करिए, मैंने थोड़ा 10 मिनट पहले या पिछले आप क्लास में देखिएगा हमने HCF बताया था। HCF की परिभाषा हमने बताई थी कि HCF वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर काट दे। जैसे अगर इसका हम HCF निकालें तो HCF 10 आएगा, निकालिएगा 10 आएगा। HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं काट देती है। HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं काट देती है। LCM वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है। HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे, और LCM वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। इसकी क्वालिटी होती है कि ये मैक्सिमम होता है, इसकी क्वालिटी होती है क्या होता है, मिनिमम होता है। अब एग्जाम में सवाल आया, वह संख्या बताओ जो दी गई संख्या इन संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो आपको संख्या दी गई है, उन संख्याओं को काटना है, और दी गई संख्याओं को काटने का काम कौन करता है, HCF निकालना होगा। या हम कहते हैं कि वह संख्या ज्ञात करी जो इन संख्याओं से कट जाए। तो संख्याओं से कौन कटता है, LCM। यानी क्या निकालना होगा, इसका LCM। यानी दी गई संख्याओं को काटना हो तो क्या निकलेगा, HCF, और दी गई संख्याओं से काटना हो तो क्या निकलेगा, LCM। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोले आपको, वह संख्या ज्ञात करो जो 15, 20, 30 को काट दे। तो 15, 20, 30 को काटना है, यानी दी गई संख्याओं काटना है। दी गई संख्याओं काटने का काम कौन करता है, HCF। तो इसका HCF निकालेंगे, 15, 20, 30 का HCF आएगा 5। शॉर्टकट हमने आपको 10 मिनट पहले बताया हुआ है। और हम कहें कि वह संख्या ज्ञात करो जो 15, 20, 30 से कट जाए। दी गई संख्याओं से कटना हो क्या निकालेंगे, LCM। 15, 20, 30 का LCM कितना आएगा, 60। संख्याओं को काटना हो HCF, संख्याओं से काटना हो LCM। HCF मैक्सिमम नंबर होता है, LCM कौन सा नंबर होता है, मिनिमम। आगे की बहुत सारी बातों पर आएंगे, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। HCF LCM में क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं और सारे पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं उनके HCF LCM निकालना और सीखते हैं। जैसे आपको कुछ फ्रैक्शंस में नंबर आते हैं, जैसे हम कहते हैं 1/3, 2/9, 2 कुछ भी लिख लेते हैं, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, ऐसे लिख दिए फ्रैक्शंस में नंबर, और कहते हैं कि इनका HCF या LCM ज्ञात करो। हम फ्रैक्शंस में नंबर लिख दें और कहें कि उनका HCF या LCM ज्ञात करो। तो हमने पहला सवाल बना दिया, इसका HCF निकालना है। सवाल नंबर सेकंड कर दिया, इसका LCM निकालना है। तो देखिए फ्रैक्शंस के नंबर का HCF या LCM कुछ भी निकालना, तो बस एक बात याद रखिए, जो निकालना है ऊपर वाले का वही, नीचे वाले का जस्ट उल्टा। जो निकालना है ऊपर वाले का वही, नीचे वाले का जस्ट उल्टा। जैसे हमको HCF निकालना है तो ऊपर वाले का वही, वही का मतलब क्या, HCF, और नीचे वाले का जस्ट उल्टा मतलब क्या, LCM। यानी हमको अगर इसका HCF निकालना तो ऊपर वाले का HCF कितना होगा, बताइए, ऊपर वाले का HCF कितना होगा, 1। वह संख्या जो 1 को भी काटे, 2 को भी काटे, 5 को भी काटे, 4 को भी काटे, तो 1 को काटे कौन काटेगा, 1। ऊपर वाले का HCF 1, अपन नीचे वाले का जस्ट उल्टा, यानी नीचे वाले क्या निकालना होगा, LCM। अब LCM लिखेंगे नहीं, सीधे देखो 3 9 काटता है, 3 कट गया, 9 27 काटता है, 9 कट गया, बचा कितना, 6 27। कोई भी एक संख्या बाहर निकाल लीजिए, या तो 6 या तो 27। हमने मान लीजिए 6 निकाल लिया, 6 काटता, 6 कट गया, 6 27 को नहीं काटता है। तो 6 का मैक्सिमम फैक्टर जो 27 को काटता है कौन सा काटता है, 6 का मैक्सिमम फैक्टर 3, जो 27 कितनी बार काटेगा, 9 बार। यहाँ पर 9 आया, 6 9 कितना हो जाएगा, 54।
1/4 इसका SCF हो गया। बात समझ में आया सबको? अब बात आता है इसके LCM पर। तो जो निकालना है ऊपर वाले का वही, अगर हमको निकालना, अब इसका निकालना LCM निकालना है, इसका हमको LCM निकालना है। तो जो निकालना है ऊपर वाले का वही, जब ऊपर वाले का क्या निकालेंगे LCM, तो ऊपर वाले का LCM निकालना है, 2 4 काटता है, 2 कट गया, 5 4 दोनों को प्राइम है, इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 5 चौको 20, ऊपर वाले का LCM अपान नीचे वाले का SCF। जब SCF निकालोगे तो छोटा वाला नंबर 3 है, 3 9 काटता है, 3 6 काटता है, 3 27 काटता है, काट दीजिए। अगर एक संख्या दूसरे को काट रही है तो छोटा वाला SCF होगा। ऐसा क्यों होगा बता देंगे। इनका SCF निकालेंगे, आ जाएगा 3, यानी इसका LCM आ जाएगा 20/3। यानी फ्रैक्शंस के नंबर का आपको SCF या LCM निकालना हो तो जो निकालना है ऊपर वाले का वही, नीचे वाले का जस्ट उल्टा। एक पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अभी हम लोग किसी भी सवाल पर नहीं है, किसी भी उस पर नहीं, हम लोगों ने भी 1% भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ अभी सीख रहे हैं कि ये मतलब क्या है इसका। अभी अब सीख जाएंगे उसके बाद सवालों पर आएंगे, और सवाल हम काफ़ी स्टैंडर्ड लेंगे, हम किताबों वाले हल्के सवाल नहीं लेंगे, काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल लेंगे। किताब वाले सवाल तो अब देखते ही सारे उत्तर निकालेंगे। अब आते हैं, अगर संख्याएं पावर में लिखी हो, उनका SCF LCM निकालना हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं A B एंड C, 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, मान लीजिए लिख दिए 11 की पावर 13, B ले लेते हैं 2 की पावर 7, 5 की पावर 11, 3 की पावर 19, 3 इधर कर देते हैं, 3 की पावर 19 इंटू 5 की पावर 17 इंटू 13 की पावर 16, 11 छोड़ दिया, 11 और ले चलो ले लेंगे, और इसका 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, 5 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 13 इंटू 17 की पावर 17। मान लो ये संख्या लिखी, हमको इनका SCF या LCM निकालना है। संख्या लिखी पावर में, जब भी संख्या पावर में लिखी हूं तो उनका SCF या LCM कैसे निकाल दे, देखिए हम ऊपर SCF लिख देंगे, नीचे LCM लिख देंगे। जब भी संख्या पावर में लिखी उनका SCF LCM निकालना हो तो जो निकालना है SCF निकालना है तो SCF वही होगा जो सब में कॉमन होगा, और जो सब में कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर उसका SCF होगा। जो सब में कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर SCF होगा। 2 सब में कॉमन है, 2 की मिनिमम पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3, और क्या देखिए 5 यहाँ है, यहाँ है, तो 5 भी आ जाएगा, 5 की मिनिमम पावर 4, और सब में कुछ कॉमन है 11 और सब जगह है नहीं, तो ये इसका SCF हो गया। जो सब में कॉमन है उसकी मिनिमम पावर उसका SCF होगा, पहला पॉइंट। बाकी जो नंबर नहीं वो छूट जाएंगे। अब बात करते हैं LCM पर। जब LCM निकालना हो, पावर्स के नंबर का LCM निकालना हो, तो जो सब में कॉमन है उसकी बड़ी पावर हमेशा LCM होगी। जो सब में पहले कॉमन है उसकी बड़ी पावर LCM। बड़े 2 की बड़ी पावर 7, 5 की बड़ी, ये 2 हट गया, 5 की बड़ी पावर कितना हो जाएगा 17। अब उसके बाद जो नहीं भी कॉमन है उसकी भी बड़ी पावर, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, नहीं भी जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर LCM होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर 11 बच गया, 11 यहाँ भी है और 11 कहीं है नहीं है, 11 की पावर 13। पहले जो सब में कॉमन उसकी बड़ी पावर, जो नहीं कॉमन अब उसकी भी बड़ी पावर। उसके बाद 13 2 जगह है, देखिए 13 की पावर कितना हो जाएगा 16, और कुछ 3 है, 3 यहाँ पर 2 जगह 19 और 9 इंटू 3 की पावर 19, 3 हट गया, और उसके बाद 17 की पावर 17 बच गया था। ये इसका LCM हो गया। विजिबिलिटी है ना नीचे तक भैया, ठीक है ना? ठीक है, तो ये इसका SCF और LCM। किसी भी पावर के नंबर का SCF या LCM कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया सबको? अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब सीखते हैं SCF LCM से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट जो आगे आपको इस्तेमाल करने हैं। SCF LCM से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए, नोट करिए अपनी कॉपी में, सब लोग नोट करिए। SCF LCM रिलेटेड पहला पॉइंट नोट करिए, लिखिए संख्याओं का SCF उसके LCM को पूरा जरूर काटता है। संख्याओं का SCF उसके LCM को पूरा जरूर काटेगा। जैसे हम आपसे कहें 2 संख्या ले ले 15 और 20,
फिर से देखिए, लिखिए, पहला पॉइंट लिखा आप लोगों ने, जो संख्याओं का एचसीएफ होगा वो एलसीएम को पूरा पूरा जरूर काटेगा। अगर नहीं काट रहा होगा ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है। संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को पूरा पूरा जरूर काटता है। पहले यहाँ सिखा भी दे रहे हैं और साथ ही इस पर जो सवाल बन के आए उसको सवाल भी करा दे रहे हैं। पहले मान लीजिए हमको दो संख्या दे दी गई 15 और 20। इसका अगर आप एचसीएफ निकालिए 5 आ जाएगा, इसका जब एलसीएम निकालिए 60 आ जाएगा। एचसीएफ निकालिए 5 आएगा, एलसीएम निकालिए 60 आ जाएगा। तो देखिए, जो एचसीएफ है वो एलसीएम को पूरा पूरा जरूर काट रहा होगा। काट रहा है कि नहीं काट रहा है? संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को पूरा पूरा जरूर काटता है। इसका रिवर्स सवाल कैसे बनेगा? सवाल ऐसे बनता है, पहला सवाल जो एग्जाम में बन के वो आपके में एक बार ही आया था। सवाल ये बन के आया था, हम कुछ कुछ भूल रहे हैं, इतने दिन पढ़ाते हुए बीच में गैप हो गया 4-5 महीने का, तो दिमाग से निकल रहा है। पहला सवाल जो आपका आया था, पहले इस पर सवाल करते थे, दिमाग में बताते हैं क्या आया था, बताते हैं। हाँ, सवाल ये आया था, याद आ गया। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और एलसीएम 200 है। 200, हाँ इसे नहीं 60 लिख के ये लिखा था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल था। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, एलसीएम 60 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े पॉसिबल है या कितने पेयर पॉसिबल है? ऐसी संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल है, ये पूछा गया आपसे। संख्या का एचसीएफ 8, एलसीएम, तो जब भी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को पूरा पूरा जरूर काटेगा। क्या काट रहा है? 8 60 को पूरा पूरा काट रहा है। जब काट ही नहीं रहा तो संख्या पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनेगा, यानी उसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। पेयर का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर बाद सवाल में आएगा। 8 60 को नहीं काटता है, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, एक भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब इस पर सवाल और क्या बन के आ सकता है, जैसे इसको 15 और 20 किलोमीटर छोड़ दीजिए, इसी पर आते हैं। एचसीएफ निकला मेरा 5 और इसका एलसीएम मेरा आया था 60। अब आपसे सवाल कह देगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 60 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 60 है, ऐसी संख्याएं ज्ञात करिए। तो जब भी कभी आपको एचसीएफ और एलसीएम मालूम चल जाए तो आपको मालूम है कि संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को पूरा पूरा जरूर डिवाइड करता है। तो जब भी कभी आपको एचसीएफ और एलसीएम मालूम हो, तुरंत एचसीएफ से एलसीएम में भाग दीजिए, तुरंत एचसीएफ से एलसीएम भाग दीजिए। 5 60 को कितनी बार काट रहा है? 12 बार। 5 60 को कितनी बार काट रहा है? 12 बार। अब ये जो भी डिविडेंड आ जाए उसको दो भागों में इस प्रकार ब्रेक करिए, उसको दो भागों में इस प्रकार ब्रेक करिए जिसका मल्टीपल 12 हो। 12 आया, 5 60 कितनी बार कटेगा? 12 बार। एलसीएम में एचसीएफ से भाग करिए, जो काटेगा कितनी बार कटेगा? 12 बार। ये जो 12 आया इसको हमेशा ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनका मल्टीपल 12 हो। पहला टूटेगा 1 12, 2 6, जितने टूट सकते हैं, 3 4, उसके बाद जब आप लिखेंगे 4 3, तो 4 3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 3 आ चुका है, पलटने की जरूरत नहीं है। अब आगे कोई फैक्टर बने, अब 6 2 लिखा हो चुका है। पहचानने का तरीका ये, जैसे ही बाईं तरफ नंबर छोटा आना चाहिए, जैसे बाईं तरफ देखो नंबर छोटा है, दाईं तरफ बड़ा है, बाईं तरफ छोटा है, दाईं तरफ बड़ा है, बाईं तरफ छोटा है, दाईं तरफ बड़ा। अगर बाईं तरफ नंबर बढ़ाने लगे मतलब संख्या में इसको रिपीट हो रहा है, देख लेना, और रिपीटेड आपको करना नहीं है। उसके बाद पेयर, इसी को बोलते हैं पेयर, या इसको बोलते हैं हिंदी में जोड़े। पेयर हमेशा और हमेशा लेंगे जो कोप्राइम नंबर्स होंगे। पेयर हमेशा और हमेशा जो लेंगे कोप्राइम। क्यों लेंगे कोप्राइम? थोड़ी देर बाद फिर उस पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए 2 6 है, तो 2 और 6 में 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये कोप्राइम नंबर ही नहीं है। जो कोप्राइम नहीं उसको हटा देंगे। पेयर हमेशा और हमेशा लेंगे कोप्राइम नंबर। बात समझ आए सबको? पेयर, एक पेयर ये बचा 1 और 12, 1 4, देखो दोनों कोप्राइम है कि नहीं है। जो भी पेयर आपको मिल जाए, ये कोप्राइम पेयर मिल जाए, पेयर में याद रखिए, कोप्राइम पेयर में अगर हम एचसीएफ से गुणा कर दें संख्या बन जाएगी। कोप्राइम नंबर में अगर हम एचसीएफ से गुणा कर दें तो संख्या बन जाएगी। जैसे एक पहले पेयर हमको 1 12 का मिला है, एचसीएफ कितना हमको मालूम है? 5 से गुणा कर दीजिए, इधर आ रहा है भैया, 5 और 5 × 12 कितना होगा? 60, एक संख्या ये हो जाएगी। पेयर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 5 4 20, एक संख्या हो जाएगी। यानी वो संख्या
ये दोनों वो संख्या ऐसी होंगी जिसका एचसीएफ 5 होगा, एलसीएम कितना होगा 60 होगा। एक 15-20 हो सकता है और एक 5-60। अब जब आपसे ये सवाल पूछेगा तो बोल देगा उन दोनों संख्याओं के बीच में 5 का अंतर है। अगर ये पूछना होता तो कहते दोनों संख्याओं के बीच में 55 का अंतर है, या जोड़ के देगा 35 है, या जोड़ बोल देगा 65, तो वो संख्या ज्ञात करो, वो इससे दिख जाएगा। पहले पॉइंट से हमने इतने पॉइंट निकाला, सबको क्लियर है कि संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को पूरा पूरा जरूर काटता है। ठीक है, और जब काटेगा तो इस प्रकार से पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करिए, इस पहले पॉइंट से इतनी ब्रीफिंग हुई, दूसरा पॉइंट नोट करिए। अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही हो, अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही हो, तो छोटा वाला उसका एचसीएफ होगा और बड़ा वाला उसका एलसीएम होगा। अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही हो तो छोटा वाला उसका एचसीएफ होगा और बड़ा वाला उसका एलसीएम होगा। जैसे 15 और 30 ये लिख दें। अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही है, 15-30 को काट रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ छोटा वाला इसका एचसीएफ हो जाएगा 15 और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 30। अगर एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही हो तो छोटा वाला उन संख्याओं का एचसीएफ होता है और बड़ा वाला उन संख्याओं का एलसीएम होता है। इसीलिए जब देखिएगा, आप पीछे देखिएगा, जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो अगर एक संख्या दूसरे काट में 15 काट दे रहे थे तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 30 आ गया। अगर हमको एचसीएफ निकालना होता तो इन दोनों संख्याओं में 30 काटते, इन दोनों का एचसीएफ कितना होता, 15 होता। अगर एक संख्या दूसरे को काट रही हो, मान लो लिख दिया 20 और 40, एक संख्या दूसरे को पूरा पूरा काट रही हो, छोटा वाला एचसीएफ और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पानी पी लिया जाए, फिर तीसरे पॉइंट पर आते हैं। नोट करिए तीसरा पॉइंट जब तक आप लोग, तीसरा पॉइंट नोट करिए, अगर संख्याएं आपस में कोप्राइम हैं, अगर संख्याएं आपस में कोप्राइम हैं तो उनका मल्टीपल उनका एलसीएम होगा। अगर संख्याएं आपस में कोप्राइम हैं तो उनका मल्टीपल उनका एलसीएम होगा और उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अगर संख्याएं आपस में कोप्राइम हैं तो उनका मल्टीपल उनका एलसीएम होगा और उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अभी हम लोग कोप्राइम सीख के आए थे, क्या था कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 5 और 8, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसे बोलते हैं कोप्राइम नंबर, सयाभाज। अगर ये कोप्राइम है तो इसका एलसीएम हो जाएगा, गुणा कर दो 40, इसका गुणा कर दो, इसका एलसीएम हो जाएगा 40 और इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। अगर संख्याएं कोप्राइम है तो उनका मल्टीपल उनका एलसीएम और उसका एचसीएफ हमेशा ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। इसीलिए देखिए, जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे होंगे कॉपी में देखिएगा, जब यहाँ नीचे कोप्राइम बचा गुणा करके जो ऊपर नंबर था उसको गुणा कर दिया था। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, जो संख्याओं का एचसीएफ होता है, नोट करिए, जो संख्याओं का एचसीएफ होता है वही संख्याओं के अंतर का भी एचसीएफ होगा। जो संख्याओं का एचसीएफ होता है वही संख्याओं के अंतर का भी एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा। जो संख्याओं का एचसीएफ होता है वही संख्याओं के अंतर का भी एचसीएफ होगा या उनका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 20, 30, 40। 20, 30, 40 का एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10। 20, 30, 40 का एचसीएफ आ जाएगा 10। ठीक है, ये संख्याओं का एचसीएफ हो गया। तो जो संख्याओं का एचसीएफ होगा वही संख्याओं के अंतर का भी एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा। हम इनका एचसीएफ निकालें या इन सब का अंतर कर ले। 20, 30 में कितने का अंतर, 10। 30, 40 में कितने का अंतर, 10। और 20, 40 में कितने का अंतर है, 20। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ या तो यही नंबर होगा, इनका एचसीएफ निकालिए, 10, 10 और 20 का एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा, 10। यही तो आएगा, 10, 10, 20 का एचसीएफ कितना आएगा, 10। तो जो संख्याओं का एचसीएफ होगा वो उनके अंतर का एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर ही होगा, 10 का कोई फैक्टर ही होगा। 10, 10, 20 में से इनका एचसीएफ या कोई फैक्टर होगा। जो संख्याओं का एचसीएफ वही संख्याओं के अंतर का एचसीएफ या इसका कोई फैक्टरी नंबर यहां पर आएगा, कोई नया नंबर नहीं आएगा। 10 है तो यहां पर आपका 10 आएगा, या यहां 20 होता था तो 20 का फैक्टर 10 आ जाता। ठीक है,
और एक लास्ट पॉइंट क्या बहुत विशेष पॉइंट है जो आप लोग नॉर्मली पढ़ते रहे होंगे कि दो संख्याओं में अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपने 5वां पॉइंट लिख लीजिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्याओं में जो संबंध होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बट ये एक बहुत सामान्य सा नियम है, अगर संख्याएं दो ना हो के 3, 4, 5, 6 संख्याएं हो तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और इसमें बहुत एक बारीक पॉइंट है वो भी समझ लीजिए। नीचे फिर इसको नोट करिए, एक पॉइंट हो गया, नोट करिए इसे, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का मल्टीपल, संख्याओं का गुणनफल या मल्टीपल, नोट कर लीजिएगा इसको। एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं गुणनफल, बराबर जो है इसको यहां लिख दे रहे हैं, बराबर जो है वो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। अब ये n क्या है, जितने भी नंबर्स आपको, मान लीजिए आपको 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 संख्याओं का आपको संख्याओं गुणनफल दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा। तो अगर संख्याएं 5 है तो 5 n का मान 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। लेकिन ये भी फुल प्रूफ नहीं है, इस पे भी एक विशेष पॉइंट है। ये पॉइंट हम जब अगली क्लास में, इससे हम सवाल, अब इतने आपके बेसिक्स थे अभी तक, ये सारे खाली बेसिक्स चल रहे थे, इन बेसिक्स से हम लोग सवाल उठाएंगे। तो इसमें से क्या नहीं, हम इसी पॉइंट से सवाल उठाएंगे, और इसमें भी क्या पॉइंट है हम सवाल में आपको आगे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ कि दो संख्याओं के हम लोग पढ़ते रहे हैं, ये आना चाहिए। लेकिन अगर 2 से अधिक संख्याएं होंगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम, जहां n आपको नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 संख्याएं दी गई थी यहाँ 4, अगर 8 संख्याएं दी गई थी यहाँ 7 हो जाएगा, इंटू जितने भी नंबर सबका मल्टीपल। लेकिन इसमें भी एक बहुत विशेष पॉइंट बच गया है, वो बच क्या गया, सवाल नहीं आएगा। तो हम जो आगे की बात करेंगे वो सवालों पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक हम पेड आपके पेड लाइव क्लास नहीं चालू हो रही, तब तक आपको 2-3 दिन वीडियो देते रहेंगे, आप इसको देखिए, और इसी से ही हम आगे बढ़ाएंगे। लगातार चैप्टर इसी से लगातार आपके पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।